हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हेलो मैथ्स पे। पिछली क्लास में हमने इनवर्स ट्रिगो के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया था। फिर इस क्लास में भी हम इनवर्स ट्रिगो के ऑब्जेक्टिव के ही कुछ बारे में बात करेंगे। और आइए कुछ जानते हैं कि आज और कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर हुआ। जैसे हम आपको बताएं sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, sec का कनेक्शन cos से हो और बीच में प्लस हो और थीटा समान हो, थीटा क्या हो, समान हो, तो हम आपको बताएं कि इसका राइट आंसर π/2 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए 110% क्या होगा, राइट होगा। आइए सर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने, आप देख रहे हैं एक प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 के बराबर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कि tan इनवर्स √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो tan इनवर्स √3 60 डिग्री का मान होता है, ये आप और हम जानते हैं, यस से नो। तो इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक, और लिख सकते हैं tan π/3 कंफर्म। माइनस तो माइनस, एक बात आपको मालूम होगा और हमने बताया भी है कि सेक इनवर्स यदि माइनस में होता है तो हमेशा उसको पाई में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं, पाई में से। सेक कॉट और कॉस यदि माइनस में इनवर्स वाला हो तो उसको पाई में से घटाना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेक इनवर्स -2, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 60 डिग्री वैल्यू है। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे सर पाई माइनस सेक इनवर्स, ये आपका हो गया π/3, ठीक। सेक को यदि माइनस में हो थीटा तो उसको सॉल्व करने के लिए पाई में से घटाना पड़ता है। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका π/3, माइनस तो माइनस, इसको सॉल्व करेंगे पाई, इसका आंसर π/3 का वैल्यू होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो π/3 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा π/3 माइनस 3 पाई में से 1 पाई गया 2 π/3। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 3 का एलसीएम 3 हो गया और पाई में से 2 पाई गया, यानी पाई माइनस 2 पाई, यानी घट क्या आ जाएगा -π/3, और -π/3 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इस क्वेश्चंस को भी आप आसानी से समझ चुके होंगे। आइए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 3, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, एक प्यारा सा और सुपर क्वेश्चन जहां तक हमको लगता है। इसको देखने का थोड़ा सा क्या करते हैं प्रयास। cos इनवर्स cos 7π/6, इसको आसानी से हम काट कर ऐसे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके रेंज में जो इसका रेंज होता है, ये आपका रेंज होता है इसका 0 से लेके पाई तक, उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये नॉट बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब इसको अगर हम काट कर लिखना चाहें तो आसानी से काट कर लिख नहीं सकते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2 हम आपको बताना चाहते हैं कि जब इसको काट कर नहीं लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, और यहाँ cos लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 π/6। ऑप्शन करिएगा कि आप ही कैसे लिखते हैं। तो सर देखिए 6 दूनी 12, और 12 में से 5 जाएगा, 7 पाई बचेगा और बट्टा में 6 आएगा। इसको ब्रेक करके ही हमने इसको लिखा है। और एक चीज हम आपको बताते चले कि सर 2 पाई, जब आप चतुर्थांश पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पाई का कनेक्शन यही होता है, और इसमें से कुछ घटाया गया है तो चौथे घर में आएगा। चौथे घर में आने का मतलब, चौथे क्वाड्रेंट में आने का मतलब, चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, यानी cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू ओनली cos थीटा होता है। इसका मतलब कि इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 5π/6, और ये जो 5/6 है एक कट जाएगा, क्योंकि 5π/6 जो हमारा बिलोंग करेगा तो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 5π/6। कहीं ना कहीं जरूर होगा, यस, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को भी आप प्यार से समझ चुके होंगे। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त एक फार्मूला है, जो हम उम्मीद करते हैं कि देखते आपको इसको बता देना चाहिए। इस फार्मूला को आप देखते बता सकते हैं, और देख सकते हैं 2 tan इनवर्स x का आपको हम 3-4 फार्मूला बताए हैं। तो 2 tan इनवर्स x का सब साइन में दिया है, तो 2 tan इनवर्स x का साइन फार्मूला
sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x का सही होता कब, जब यहाँ tan इनवर्स दिया रहता तब। ये tan इनवर्स के लिए है, tan इनवर्स के लिए। और ये जो फार्मूला देख रहे हैं यहाँ अगर cos रहता तो ये सही होता, और ये तो किसी भी मेथड से एंगल तो सही नहीं है। इसका मतलब कि 2 tan इनवर्स x का साइन है, राइट आंसर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है। आइए सर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जिस क्वेश्चंस को बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है, कई बार मेरे बाबू इस क्वेश्चंस को बिहार बोर्ड ने आपसे पूछा, और इस क्वेश्चंस को देखने का क्या करते हैं प्रयास। जैसे tan इनवर्स 1 बटा 2 प्लस tan इनवर्स 1 बटा 3 बराबर 8। जैसे हम आपको फार्मूला पढ़ाए हैं एक tan इनवर्स x प्लस y का, जो होता है tan इनवर्स x प्लस y तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 अब बटा 1 माइनस x इनटू y 1 बटा 2 इनटू 1 बटा 3। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स कंफर्म 2 3 का एलसीएम 6 होगा, 3 एकम 3 2 2 एकम 2 2 3 2 5, और बटा में सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा 6 होगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, देख पा रहे हैं 5 बटा 6, ये हो गया 5 बटा 6, और 6 में से 1 गया 5, यानी नीचे हो जाएगा आपका 5 बटा 6। सारा का सारा कट के आ जाएगा tan इनवर्स कितना 1, और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 5/4, भाई साहब कट जाएंगे। इसका मतलब आपका रियल आंसर हो जाएगा 5/4। 5/4 कहीं ना कहीं जरूरी ऑप्शन हो गया, यस ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे तो आप देखने का प्रयास करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है cos इनवर्स 2x - 1 बराबर व्हाट। जबरदस्त क्वेश्चंस। cos इनवर्स 2x - 1 इक्वल टू व्हाट। तो हम आपको 2 cos इनवर्स x का फार्मूला बनाए होंगे। 2 cos इनवर्स x का फार्मूला cos में होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर - 1। शायद ये बात आपको याद होगा। तो सोचिए कि अगर देखिए जब 2 cos इनवर्स √x रखते हैं तो ये जब x था तो x से स्क्वायर हुआ है, तो √x रखेंगे तो cos इनवर्स 2 और √x का स्क्वायर -1 होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x और -1। इसका मतलब कि 2 ये जो आ रहा है e वाला और e वाला इक्वल आ रहा है कब, जब हम 2 cos इनवर्स √x रख रहे हैं तब। इसलिए इसका राइट आंसर कितना होगा सी। इसका राइट आंसर कितना होगा सी। और ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे तो आप देखने का प्रयास करिएगा। बहुत मस्त, बहुत लाजवाब क्वेश्चंस, और बिहार में इसको कई बार में पूछा, देखने में अजीब लगता है। एयरफोर्स में भी इस क्वेश्चंस को मैंने कई बार देखा है कि आया है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए tan इनवर्स 1 माइनस a बटा 1 प्लस ab प्लस b माइनस c बटा 1 प्लस bc tan इनवर्स c माइनस a प्लस 1 प्लस c इक्वल टू व्हाट। देखिए कितना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। इसको हम लिखना चाहे तो गौर से देखिए, इस tan इनवर्स a माइनस b बटा 1 प्लस ab इसका फार्मूला होता है, जानते हैं सर, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला दौड़े आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से पढ़ाया गया tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy, तो a माइनस b है। इसका मतलब tan इनवर्स a माइनस b इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b बटा 1 प्लस ab। उस फार्मूला से इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो b माइनस c है तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और h प्लस c माइनस a है तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, tan इनवर्स a। आप गौर फरमा के देखने पड़ेगा तो हाई प्लस में हाई माइनस में ये कट जाएगा, हाई माइनस में और ये प्लस में ये कट जाएगा, हाई माइनस में ये प्लस में, सारा कट के आ जाएगा आपका क्या जीरो। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जीरो। जो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन इस प्रकार का है तो आप जरूर बना पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वाओ व्हाट अ नाइस क्वेश्चंस, क्या जबरदस्त क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का क्या कहना, कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है जिसका कोई जवाब नहीं। बट आइए हम इस क्वेश्चंस को आपको प्यार से समझाते हैं। जैसे क्वेश्चंस दिया है साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स
x बराबर 1, तो आपसे पूछा है x बराबर व्हाट। ठीक, इस क्वेश्चन को इस मूल रूप में साइन है, इसको इधर यदि हम ले लेंगे तो इधर बचेगा हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और ये इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स 1। दुनिया जानती है साइन इनवर्स 1 को सॉल्व करेंगे तो π/2 ही आएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/5 आप प्लस कॉस इनवर्स x π/2। इसको समझने के लिए एक सेकंड में हम समझ सकते हैं कि x का वैल्यू कौन सा रखेंगे ताकि π/2 आ जाए। तो हम आपको कितनी बार समझाएं कि sin का कनेक्शन cos से होता है, और x का वैल्यू यहां पर अगर जो 1/5 रख दें, क्योंकि यहां भी 1/5 है, तो 1/5 sin का कनेक्शन cos से, बीच में प्लस, तो सेम थीटा sin का कनेक्शन cos से, तो पक्का है कि π/2 ही आएगा। इसका मतलब आप प्यार से कह सकते हैं x बराबर π/2 होगा। x बराबर π/2 आएगा कब? जब x का वैल्यू इधर 1/5 हो जाएगा तब। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 और माइनस में cos इनवर्स x, और π/2 माइनस cos इनवर्स x हमेशा याद रखिएगा sin इनवर्स 1/5 π/2 माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स x। sin से sin कट जाएगा, x बचेगा और इधर π/1/5 बचेगा। यानी आप मुस्कुराते हुए कह सकते हैं x इक्वल टू 1/5, इसलिए इसका राइट आंसर कितना होगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चंस के दुनिया में चलेंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वाह जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, एक दो नंबर वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हम उम्मीद करते हैं बिहार हर बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिहार बोर्ड ने पूछा है। आइए सर इस क्वेश्चन को देखने का क्या करते हैं प्रयास। इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। sin इनवर्स 2x/1 + x² माइनस sin इनवर्स 2y/1 + y² बराबर 2 tan इनवर्स a, तो तब a बराबर व्हाट? आपको हम बताते चले कि सर sin इनवर्स 2x/1 + x² tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, जो हम आपको कई बार बोले हैं, और माइनस का माइनस sin इनवर्स 2y/1 + y², एक से तो एक हुआ सेम चीज है, और ये आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स y का। और 2 tan इनवर्स a को अगर हम tan में लिखना चाहें तो मुस्कुराते हुए tan इनवर्स 2a बटा क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1 माइनस होगा हमारा, 1 माइनस होगा, इसलिए हम इस प्लस को मिटाना पड़ेगा। 1 माइनस आपका हो जाएगा a², क्या हो जाएगा a²। अब इसको हम लिखना चाहें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला दुनिया जाती है। tan इनवर्स क्या होगा, x माइनस y बटा 1 प्लस xy, और बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स 2a बटा 1 माइनस a²। tan से tan खत्म हो जाएगा। आपको पूछा है कि अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज होगा, x माइनस y बटा 1 प्लस xy बराबर है इधर 2a बटा 1 माइनस a²। इसमें अल्फा का वैल्यू आसानी से हम निकाल नहीं सकते। हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपका एक चीज नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर 2 नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अल्फा। और सॉल्व करते करते जब हम इस क्वेश्चन को आएंगे तो हर tan से tan, जैसे tan इनवर्स है जो अल्फा रहेगा तो tan से tan कट जाएगा, और अल्फा का वैल्यू x माइनस y बटा 1 प्लस xy होगा। उस पीरियड में इसका आंसर ये होगा। अगर इधर 2 है तो इसलिए इसका आंसर हमारे ख्याल से नॉन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, वाह जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sin और tan इनवर्स x बराबर व्हाट? देखिए sin और tan इनवर्स x दिया है तो हमको ये तभी एक दूसरे को काट सकते हैं जब दोनों या तो tan में हो ना तो sin में हो। जबकि थीटा tan के पास है तो tan को ही sin में बदलने का क्या करेंगे प्रयास। तो आपके सामने क्वेश्चन है sin और tan इनवर्स x, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है बाबू 1। पाइथागोरस प्रमेय को चंद सेकंड के लिए याद कीजिए शॉर्टकट में बनाने के लिए, और नीचे लिखिए sin और नेहरू तो लिखिए सर sin। पाइथागोरस प्रमेय के पास जाएंगे तो tan में भी
ऊपर p का वैल्यू होता है और नीचे b का वैल्यू होता है, जबकि sin के ऊपर p का वैल्यू होता है तो p का वैल्यू है x रख देंगे। सो नीचे sin में h की जरूरत है, किसकी जरूरत है, h की, और h इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है क्या, सिंपल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 1 प्लस x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 होगा। अब ये से ये कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा x बटा रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जरूर सही होगा बाबू, जरूर किधर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस खुल गया है, x प्लस 1 बाई x बराबर 2, तो sin इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चंस, जबरदस्त। इस क्वेश्चंस को कई बार हमने देखा है कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। दिया है कि x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 2, तो आपसे पूछा है कि sin इनवर्स x बराबर हुआ है, ठीक। इस क्वेश्चन को समझिए, हम x का कौन सा वैल्यू ऐसा रख सकते हैं ताकि उसको सॉल्व करें तो हम आसानी से इसमें से x का वैल्यू रखकर LHS बराबर RHS कर सकते हैं। तो दुनिया में सिर्फ x का वैल्यू एक ही ऐसा है, एक जिसको हम सॉल्व करें ना तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। जैसे 1 बटा 1 इक्वल टू 8 यानी a आपका 2, 1 2 यानी 2 बराबर 2, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने x के जगह पर क्या रखा है, 1। आई मीन x का वैल्यू 1 यहां से निकालेंगे और इसमें ये जाकर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1, और दुनिया जानती है कि हो जाएगा sin इनवर्स sin, और 1 को लिख सकते हैं पाई बाय 2, बाई साइड से बाई पर साइड कर देंगे यानी इसका राइट आंसर पाई बाय 2, जो कि एक जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आइए सर हम आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उस होमवर्क के क्वेश्चंस को आप बनाने का क्या करिएगा, प्रयास। ये क्वेश्चंस जरूर हमारे इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा और आपके आंसर का हमें इंतजार होगा। ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है और एक कंपटीशन का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, लेकिन एक कंपटीशन का क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप जरूर इसका कमेंट हमें करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।